श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के एक और राज से पर्दा उठा है। आफ्ताब शतरंज का मंझा हुआ खिलाड़ी है जो खुद के खिलाफ ही चाल चलता है और खुद ही मात देता है। मतलब आफ्ताब शतरंज का ऐसा खिलाड़ी है जो दोनों छोर से अकेले ही बाजी खेलता है, यानी शाह भी उसकी और मात भी उसकी। उसकी हर चाल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा होती है, मानो शतरंज की बिसात पर दोनों छोर अकेले ही वही खेल रहा हो। दिल्ली पुलिस को अंदाजा हो गया था कि आफ्ताब बेहद शातिर है। तफ्तीश के दौरान दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने तो यहां तक बताया कि पुलिस को लगता था कि जांच अधिकारी हम नहीं बल्कि हत्यारूपी आफ्ताब है, जिसके इशारों पर दिल्ली पुलिस का महकमा नाच रहा है। अधिकारी के मुताबिक आफ्ताब एक रणनीति के तहत पुलिस को अपनी बुनी हुई कहानी में उलझा रहा है। यही वजह है कि शुरुआती तफ्तीश के दौरान पुलिस ने इस शातिर कातिल के दिमाग को पढ़ने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली और अब नार्को करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी उसकी किसी बात पर यकीन करना मुश्किल है। आफ्ताब को जिस सेल में रखा गया है उसके साथ अन्य 2 कैदियों को भी रखा गया है, जिन्हें 24 घंटे निगरानी के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, आफ्ताब पर जेल के अंदर खतरे को देखते हुए जेल अधिकारी उसकी सेल के आसपास विशेष निगरानी रखे हुए हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल में आफ्ताब ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से घुल मिल रहा है। जेल अधिकारियों ने बताया कि आफ्ताब समय से खाना खाता है और समय से सोता है, मानो उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसकी इन्हीं हरकतों से लगता है कि मानो श्रद्धा वॉलकर का कत्ल भी शतरंज की रणनीति के तहत किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वॉलकर की हत्या के आरोप में 12 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आफ्ताब के फोन और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से भी हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को पहले ही लगा था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए पूरी सर्च कर रखी थी। खुद को कैसे शांत रखा जाए जिससे किसी को शक न हो, इसके लिए आफ्ताब ने कई मर्डर केस की कहानियों के बारे में पढ़ा था। सीनियर अधिकारी ने बताया कि आफ्ताब ने इंटरनेट पर कई मुकदमों के बारे में भी पढ़ा था। वो ये लगातार जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे खुद को शांत रखा जाए, कैसे अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है। आफ्ताब एक मिस्ट्री बन गया है और रोज परत दर पर उसकी जानकारी सामने आती रहती है। आगे देखते हैं शाह मात के इस खेल में आफ्ताब किस करवट बैठता है।